प्रणाम सभी दर्शकों। आज मैं आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। कई लोग कई तरह का प्रश्न करते हैं। मेरा विषय योग है और विषय के बारे में जानता हूँ, लेकिन हर विषय को बताना मेरा कार्य नहीं है। मैं साधना पक्ष का साधक हूँ और मैं ध्यान मार्गी हूँ। अभी हमारे मेल पर कई लोगों को हमने देखा कि गुरुजी कर्म बहुत करते हैं, लक्ष्मी का उतना प्रादुर्भाव नहीं हो पाता, उतना लाभ नहीं मिल पाता, क्या करना चाहिए? कर्म में विश्वास करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो 3 चीज़ का प्रयोग करिए। लक्ष्मी पैर तोड़ करके आपके घर में बैठे रहेंगी। 3 चीज़ मात्र, उसका प्रयोग करके देखें, आनंद मिलेगा। सबसे बड़ा प्रयोग तो मेरा शरीर है। अपने कर्म को सुधार लीजिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, आपको निश्चित प्रतिफल मिलेगा। किन लोगों के पास लक्ष्मी रहती है और किन लोगों के पास लक्ष्मी नहीं रहती है, यह शास्त्र क्या कहता है? लक्ष्मी किसके पास नहीं रहती है? सुभाषित में कहा गया है, किसी ऋषि ने कहा है कि तेसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूभारि भूता ते मनुष्य रूपेण मृगा सन्ति। जिनके पास ये चीजें नहीं है, तेसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शील गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके, ऐसे लोग इस मृत्युलोक पर भूभार भूता है। उनके यहाँ कहाँ लक्ष्मी जाएंगी? लक्ष्मी किसके यहाँ जाती है? उत्साह संपन्न मदृग चित्रम क्रिया विदग्नम व्यसनेन सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ हृदयंच लक्ष्मी समाविगच्छत तिष्ठेवा। ऐसे लोगों क्या लक्ष्मी स्वयं चल के आती है। कौन? उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न, क्रिया विधिग्नम, हर कार्य को विधि पूर्वक करने वाला, उत्साह संपन्नम क्रिया विधिग्नम व्यसनेन सक्तम, बुरी आदतों से छुटकारा पाने वाला, सूरम वीर, कृतज्ञम यसान मानने वाला, सूरम कृतज्ञम दृढ़ हृदय, दृढ़ संकल्प करने वाले व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी स्वयं चल के आती है। बंधु, अगर यह शक्ति आपके पास है तो सारी सिद्धियां, रिद्धियां, सिद्धियां सब आपके पास आएंगी। लेकिन एक उपाय और जान लीजिए, अपने घर का ओरा आभा मंडल कैसा होना चाहिए। आप चाहे किराए के मकान में रहते हो, चाहे आपका निजी मकान हो, चाहे आपका फ्लैट हो या ग्राउंड फ्लोर हो, किसी जगह रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रखते हैं, 3 उपाय करिए, परमात्मा को सुख समृद्धि सब देगा। कौन सा उपाय? कभी कभी दृष्टि दोष होता है ना, किसी की दृष्टि भी लग जाती है हमें, उससे भी बचने का उपाय। जिनको ऐसा महसूस होता हो, मैं अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं करने बैठा हूं यहां पे, जिनको ऐसा लगता हो कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी की कुदृष्टि लग गई है, मेरी प्रगति रुक गई है, मेरे घर में वह स्थिति अब नहीं है जैसा होना चाहिए था, एक काम करिए, अपने दरवाजे को, मेन दरवाजा जहां से आप एंट्री करते हैं, चाहे फ्लैट में हो, जमीन पे हो, जहां भी हो, प्रतिदिन सुबह उठ करके वहां पे किसी घर के सदस्य के निकलने से पहले उस घर के दरवाजे की पानी डाल करके धुलाई कर दीजिए। जो कुछ आपके अंदर निगेटिव थॉट है वह सब बाहर हो जाएगा। अब लक्ष्मी प्रवेश करने के लिए आपने साफ कर दिया। मेन दरवाजा दिशा कोई भी हो बंधु, वो ईशान कोण में हो, अग्नि कोण में हो, वायव्य कोण में हो, नैऋत्य कोण में हो, किसी दिशा में। दिशा का अपना महत्व होता है, उस पर कभी चर्चा करेंगे, वह वास्तु का विषय है। लेकिन किसी भी दिशा में हो, हम दरवाजा बदल नहीं सकते। आप उस दरवाजे पर एक स्वस्तिक का निशान लाल रंग से रोली याद से बना ले, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, 3 उपाय बता रहे। दरवाजा धोना तो आपके कर्म में आएगा। स्वस्तिक का निशान बनाएंगे लाल रंग से, 6 इंच की उसकी लगभग ऊंचाई हो। और दूसरा दरवाजा काम आप करेंगे, अपने घर में
झंझड़ सुराही, पानी प्रायः कोशिश किया करें पानी झंझड़ का पिया करें ठंडी आदि मौसम में। वह झंझड़ का पानी अपने मकान के आगे वाले भाग में, जिस रास्ते से आप आते जाते हैं उसके बगल में रख लीजिए। वो घड़ा हमेशा भरा रहे। आप पीने के लिए पानी निकालते हैं तो जितना निकाला फिर उसमें डाल करके भर दीजिए, उसको ढक के रखिए। पीतल का भी बनवा लें। मान लीजिए जाड़े में आप ठंड का घड़े का यूज़ नहीं करना चाहते तो पीतल का या तांबे का, कोशिश करिए तांबे का एक कलश बना लीजिए, बढ़िया भर के रखिए। कलश शुभ की निशानी है, सुख समृद्धि की निशानी है। तीसरा तुलसी का पौधा रख लीजिए बंधु। इतनी ऊर्जा मिलती है तुलसी के पौधे से, इतनी बीमारी दूर होती है तुलसी के पौधे से, इतना शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है तुलसी का पौधा। मात्र पूजा करने के लिए नहीं तुलसी का पौधा बनाया गया, वो तो वंदनीय है। पूजा तो हम हर वृक्ष का करते हैं, नदी तालाब को करते हैं, सारे के लिए हम उन्हीं पर आश्रित है, उन्हीं पर निर्भर है। सबकी पूजा करते हैं हम, पीपल से लेकर नदी तालाब तक का पूजा करते हैं हमारे यहाँ। तो तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। लक्ष्मी आपके पास विद्यमान रहेंगी। 3 काम, मेन दरवाजे को प्रतिदिन निकलने से पहले साफ करेंगे। दूसरा, दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। तीसरा, कलश भर के रखेंगे और तुलसी का पौधा लगाएंगे। यह आपके भाग्य को 4 चांद लगाएगा। देखिएगा अपने औरों के दिन की अपेक्षा आपकी स्थिति कितनी अच्छी होती है। यह था लक्ष्मी को प्राप्ति का सबसे सरल उपाय। आजमा के देखें क्या लगता है। जी धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। प्रणाम।